जॉनथन, उनको अराइसन के द्वारा घुटनों पे डाला गया। मतलब वो फाइट्स तो हो रही है, तुरंत वहां पे कंफर्मेशन में भी तब्दील कर दिया जा चुका है। मतलब मान्या भी अब घुटनों पे है, तो गॉड लाइक को तो जोन के अंदर जाना पड़ेगा, पर मान्या कहना पड़ेगा कि वो सेफ साइड में दिखाई दे सकते हैं। बट गॉड लाइक यहाँ पे हर दिशा से फंसती हुई दिखाई दे रही है, बिकॉज राइट में यहाँ पे होस्ट रेक्स के प्लेयर है एंड लेफ्ट में भी आपको बाकी टीम्स। मोटी वहां पे सामने जरूर है, अगर यहाँ से खुद को बचाना है तो स्कॉर को फिनिशर्स कंफर्मेशंस में तब्दील करने पड़ेंगे और प्लेयर्स को वहां पे डाउन करना पड़ेगा। बिकॉज अगर वो डाउन नहीं हुए तो वो यहाँ पे डायरेक्टली स्लैम डालेंगे और जीटीआर की टीम गॉड लाइक के लिए मुसीबतें बना सकती है। बट अब मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि वो पुश कर रहे हैं, वो थोड़ा सा पीछे ही है अभी, वो थोड़ा सा इंतजार कर रहे हैं और शायद वो जोन के अंदर जाने को पहली प्राथमिकता देना चाहते हैं। हाँ, एक कोशिश की जा सकती है जरूर से, मगर एस पावर को देखिए, उनके सामने से खिलाड़ी निकल गए। एस पावर की आंखों से कैसे बचा वो प्लेयर? गोलियां दागने का प्रयास था मगर रीलोड लग गया और मजबूरन पीछे हटना पड़ा। बट चलिए, दिक्कत क्या है, दूसरी तरफ से आपको वहां पे वो फ्रैग जो है वो कंफर्म होता हुआ दिख जाएगा। इस बार का फिनिश कंफर्म हुआ, एडमिन आगे बढ़ के स्टार बॉय को खत्म कर जाएंगे। दैट मींस के फिनिशेस जो हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक के हक के थे वो बनी है। और इन दोनों टीम्स के बीच में अगर आप जाफरी को देखते हो और आप गॉड लाइक को देखते हो तो मेटा निंजा के शैडो यहाँ पे आ चुके हैं, लेकिन पीछे से देख लीजिए बाकी के प्लेयर्स भी आएंगे। बट टाइगर का वो स्प्रे फियर्स को टेक डाउन करेगा, टाइगर तुरंत वहां पे एलिमिनेशन कंफर्म करेंगे। बट गॉड लाइक को तो देख लीजिए, वो चार्जिंग करना चाहती है, मेटा निंजा के प्लेयर्स को ऊपर पुश करके इनको खत्म करना चाहती है। पावर यहाँ पे सामने दिखाई दे सकते, स्मोक्स गन्स, वो हर एक चीज का इस्तेमाल। बट चलती व्हीकल से शैडो ने वहां पे मान्या को टेक डाउन कर दिया है। एक और प्लेयर वहां पे सामने दिखाई दे सकता है और व्हाट, एस पावर भी घुटनों पे, लेकिन एडमिनो वो जैसे तैसे तो अपने आप को बचा चुके हैं। लेकिन वो पीछे से जो थर्ड पार्टी मुश्किल जापी के द्वारा हमें देखने को मिली थी, उन्होंने ही शायद मौका तो मिलना चाहिए। इसमें एस पावर वो भी आपको वापस जीवित दिखेंगे जरूर से। दिस क्लियरली शोज कि एडमिनो को एक मौका मिला, एडमिनो ने इंस्टेंट रिवाइवल एग्जीक्यूट किया, पूरी टीम एक रीसेट दे चुकी है। और अब देखना ये कि रीसेट कितना बड़ा साबित होगा। बैठे उस खिलाड़ी को स्प्रे के साथ तंग करने का प्रयास एस पावर का, बट सक्षम नहीं रह पाएंगे, सफल नहीं रह पाएंगे। अब मैं सोच रहा हूँ टीम जापी को पुश कर देना चाहिए था, इतना इजीली वो फ्रैग कंफर्म कर सकते पूरी टीम का। अगर ट्रिबल्स जो यहाँ पे लग रहे हैं वो वहां लगे होते। बट चलिए, यहाँ से टीम जापी बहुत सटीक नेड आएंगे मैक्स के, नियो को डाउन किया था, साथ साथ कंफर्म भी किया। बट अब हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के प्लेयर्स उनको तंग कर रहे हैं। इस पावर ने टाइगर को भी डाउन किया। मैंने इसी चीज की बात की थी कि आप एक खिलाड़ी को मौका देंगे, आप बस एडमिनो को मौका देंगे जीवित रहने का, और एडमिनो पूरी टीम खड़ी करके ले आएंगे। और अब जब पुश आएगा तो क्या रोका जा सकता है, क्या डिफेंड किया जा पाएगा? Because Hero Extreme Godlike now they have a circle control, now they are pushing। मान्या वो सीधा चार्जिंग करेंगे, वो कप्तानी पारी वो मान्या पे दिखाना चाहते हैं। बट क्या इस खिलाड़ी की पोजीशन का अंदाजा है मान्या को? जी हाँ, उनको ऑलरेडी पता है कि प्लेयर कहां बैठा है, सिर्फ कवर बैक आ रहा है। तो अगर ये प्लेयर ओपन में आने की गलती करते हैं मान्या को फाइट लेने के लिए, मान्या को डाउन करने के लिए, तो पीछे का वो कवर फायर भी आएगा, मान्या वो डाउन करेंगे, लेकिन खुद ही व्हीकल ब्लास्ट में खुद को ही डाउन कर जाएंगे। अब ऐसे में रिवॉल एग्जीक्यूट करने के लिए आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। इस चीज के लिए आपको इस फाइट को खत्म करना पड़ेगा। जीडीआर वो आपकी कर सकती है, एस पावर का नेड रॉबिन को भी करेगा डाउन। एस पावर, व्हाट आर यू डूइंग? द सुपर पावर फॉर द टीम इज राइजिंग अबव एनीथिंग एल्स। जिस तरीके से बैक टू बैक वो नॉकआउट्स, बैक टू बैक वो फ्रैग्स वो एस पावर लेके जा रहे हैं, वो एक अलग इतिहास रचना चाहते हैं, वो यहां से कमबैक कराना चाहते हैं। डेल्टा की वो नीड माने को कंफर्म तो करेंगे, इस बार के पूरे बैटल लाने पर उठेंगे जरूर से। एंड लुक एट हिम विनिंग दैट एम डुअल 1v1 बैटल में, शॉटगन में। आप एस पावर के सामने नहीं पीक कर सकते, ये खतरा बहुत बड़ा है और मत मोल लीजिए। बट ये बढ़िया नीड डेल्टा का जाएगा जो एस पावर को भी डाउन करेगा। एडमिनो, कुछ क्षण पहले आप फिर अकेले थे, आपने टीम को जीवन दान दिया, अब आप फिर अकेले हैं। बट इस बार बचाने के लिए टीम नहीं, इस बार बचाने के लिए प्लेयर एक अकेला बचा। बट स्टिल लुक एट हिम, एडमिनो कंफर्मिंग दोस फ्रैग्स। पूरी की पूरी जीडीआर को एक झटके में बाहर किया। बट यू थिंक अब यहां से रिक्सिंग मोटे को सर्कल एंटर कर भी पाएंगे? बिकॉज कंट्रोल तो जक्स के पास है। अब यहाँ से वो 2 वर्सेस 3 की फाइट से वो इम्पॉसिबल फाइट को पॉसिबल में तब्दील करना पड़ेगा। गॉड लाइक वो अपने 2 प्लेयर्स के साथ पीछे, एस्पावर एंड एडमिनो। एस्पावर ने अपना काम किया, एडमिनो ने वहां पे अपना काम किया, लेकिन अब जोन के लिए सबसे पहले प्राथमिकता एडमिनो देना चाहते हैं, वो पहुंचना चाहते हैं फाइट्स लेने के लिए। जक्स की वो टीम कॉन्फिडेंस तो लेकर रही है, लेकिन उनके पास जोन भी है, ये भी पहली प्राथमिकता। नंबर ऑफ प्लेयर्स का अगर मैं बात करना चाहूँ तो जक्स के पास जाते तो एक 2 वर्सेस 3 की बैटल है। एक अगर नॉकडाउन यहाँ से जक्स का प्लेयर होता और एस्पावर एंड एडमिनो को 2 प्लेयर्स मिलकर जक्स को घेर चुके, लेकिन एस पावर वो यहाँ पे देख लीजिए नॉकडाउन किए जाएंगे और आप वहां पे रिवाइवल भी दे दिया जाएगा। रीसेट का मौका मिल रहा है हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक को, बट आदि वो चार्ज करते हुए देखने को मिलेंगे। ये मौका जॉनथन के पास, उन्होंने इंफॉर्मेशन रिले कर दी है, लेकिन यहां इतनी दूर से वो शॉट्स कनेक्ट करना
पर इस नॉक को निकालना, फिनिश तब्दील करना वो थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा। व्हीकल में बैठ के जल्द से जल्द अपने टीममेट्स के पास पहुंचना इनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी बन चुका है। एस पावर इस बीच उन्हें भी तो रीसेट मिलता हुआ देखने को मिला, बट क्रेटोस वो शॉट्स कनेक्ट करते हुए क्रेटोस का वो एंगल M16 से उन्होंने डैमेज दिया। एस पावर को उन्होंने टेक डाउन किया। नेबुला जिनका फॉर्म गुम हो रखा था वो वापस आते हुए देखने को मिल रहा है। क्रेटोस अच्छी कोशिश उनके द्वारा करी गई है, एक अच्छा नॉक उनके द्वारा निकाला गया है और इस समय हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक का पूरा गेम आते तरबतर देखने को मिल रहा है। अलग अलग एंगल्स पे बढ़ गए वो खिलाड़ी, बट जॉनथन सही मौके पे निकल के आएंगे, क्रेटोस को टेक डाउन करेंगे। क्रेटोस ने कोशिश किया था फ्लैंक करने का, बट ही नेवर न्यू देयर इज अ हंटर इन द लॉबी और वो हंट पे निकले हैं। जॉनथन ने वो नॉक निकाल दिया एंड क्रेटोस का रिवाइवल मुश्किल है। मान्या भी तो स्ट्राइक करेंगे इस बीच और उन्होंने देखिए एक बढ़िया नॉक निकाल दिया। आदि को समाप्त कर दिया गया। फीनिक्स एंड नोमी ये दो खिलाड़ी बचे हुए हैं जिनमें से फीनिक्स, ओ माय गॉड लुक एट द डैमेज। हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक बिना किसी रिमोर्स बिना किसी मर्सी के इस फाइट में आ रखी है। इस पावर जिन्हें नॉक पे नॉक किया जा रहा था उन्होंने कहा दैट्स इट, होल्ड माय गन, लीजिए एक और अच्छा नॉक फिनिश देखने को मिला है। नेबुला अब अपने लास्ट रिजॉर्ट पे आ चुके हैं, सिर्फ और सिर्फ प्लेसमेंट पॉइंट के लिए खेलना चाहेगी अब टीम नेबुला, क्योंकि उनका जो पूरा इंटायर फायर पावर था वो गुम हो चुका है अब। और आप निकाले तो सबसे ज्यादा उनके पास में सेफर साइड फिनिशेस के मामले में दिखाई दे रहा है, बट एडमिनो नोमी के ऊपर अटैक कर रहे हैं। बस एक हल्का सा स्प्लैश डैमेज मुझे लगता है उनको खत्म कर सकते हैं। और राइट से देखिए तो सही, एस पावर भी अब करीब जा रहे हैं और मुश्किल है यहाँ पे नोमी का बच पाना और वो उठेंगे। एडमिनो तो उनके ऊपर हार कर ही रहे थे और एस पावर ने देख लीजिए अपनी गन का शिकार प्राथमिकता देना चाहते हैं, अपनी इंफॉर्मेशन नहीं देना चाहते सामने वाली टीम को। लेकिन ये दोनों टीम्स एक दूसरे के बहुत करीब चल रहे। नूब के हाथ में ग्रेनेड, मान्या का ये ग्रेनेड जाएगा। मेडंजो के फियर्स ने वो थोड़ा सा डैमेज दिया, बट एस पावर वो हमेशा एक फियरलेस नॉक निकालते, फिनिशेस निकालते और वो पहला उन्होंने भी निकाला। पावर थोड़ा सा पीछे गए और विद इन द सेकेंड्स ये पूरी की पूरी टीम मेटा निंजा की बात करना चाहता हूँ, गॉडलाइक ने धराशाही कर दी है। वो क्या फिनिशेस कंट्रीब्यूशन, क्या वो सिनर्जी हमें देखने को मिली, जिस चीज का बार बार आपको वो प्रतीक बनते हुए देखने को मिल रहा है। बट हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक एक रोटेशन निकालने की जो कोशिश करी है, जॉनथन को क्लच आउट करना पड़ेगा, बट नहीं, नोवा रिटेलिएट करेंगे, जॉनी फिनिश हो जाएंगे। और इस मौके पे जो एक एंट्री पॉसिबली बन सकती थी हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक की, वो थोड़ी डगमगाती हुई देखने को मिलेगी, बट नहीं, इतनी आसानी से नहीं। एस पावर आएंगे अपनी लैम्बोर्गिनी लेके, he'll crush the hopes of टीम ब्लिट्ज ई-स्पोर्ट्स। जहां एक तरफ चंदन और उनके टीममेट्स लड़ रहे हैं टीम रोमन से, वहां हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक का ये सर्कल एंट्री स्मूथ देखने को मिला। हालांकि एक छोटा सा हर्डल जरूर आ चुका है कि जॉनथन समाप्त है, बट ये दो खिलाड़ी मिलके तबाही लाने वाले अब। देखिए जब टीम की पावर यहाँ पे डाउन होती है तो सुपर पावर यहाँ पे उभर के आते हैं। और लास्ट मुकाबला भी हमें इसी तरीके से देखने को मिला था, जिस तरीके से एस पावर ने अपनी टीम को लास्ट मोमेंट तक वो लेके गए थे और एडमिनो का वो कंट्रीब्यूशन बहुत बेहतरीन। बट यहाँ पे आइसोलेट सेल्फ यहाँ पे अलाइव है, जाफे की वो टीम काफी करीब, एक प्लेयर के ऊपर ग्रेनेड डाला जाएगा, मैक्स यहाँ पे नॉक डाउन किए गए, दूसरा प्लेयर ऑलरेडी डैमेज है, मान्या भी अटैक करेंगे और मुझे नहीं लगता कि जाफे यहाँ से बच के निकलने वाले, बिकॉज गॉडलाइक वो आउटस्टैंडिंग खेल रही है और इनके रश में आ पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है और यहां से निकल पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। माने वहां पे नॉकडाउन जरूर किया, बट एस पावर का ये ग्रेनेड लेके जाएगा एक और प्लेयर को लेके जाएगा और पीछे वो टाइगर, अब उनको वो दमखम दिख स्क्वाड है जो निकल रही है। पैरेलली उनकी रोटेशन हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक की भी है और ये दोनों टीमें अभी अभी अपने स्थान तक पहुंच के इंतजार ही करने वाली हैं। एस्पावर ने देखा भी प्लेयर्स को, बट एस्पावर तो ऐसे नहीं है, अगर वो देखते हैं तो वो गोलियां दागते ही हैं, भले खिलाड़ी अब कितना भी दूर हो। चलिए एस्पावर नहीं तो सामने से प्लेयर्स दागेंगे गोलियां और मजबूरन अब एस्पावर को पोजीशन चेंज करनी पड़ेगी, बट उल्टा एस्पावर तो रिटेलिएट कर रहे हैं। लुक एट हिम, कितना ज्यादा टैग किया सारंग को। समझते हैं सारंग यहाँ से ओपनली निकलना सही नहीं है तो बेटर हील कर ले पहले थोड़ा, फिर उसके बाद निकलेंगे, बिकॉज अगर गाड़ी सीधी गई और कुछ 2-4 बुलेट्स पड़ी तो आसानी से डाउन किया जा सकता था। बट अभी भी मुझे लगता है कि डिस्टेंस काफी ज्यादा है तो इस फाइट को आई बिलीव अवॉइड ही करना चाहिए। आपके पास कंपाउंड्स है, सामने वाले खिलाड़ी ओपन में घूम रहे हैं तो रिस्क ज्यादा है इस फाइट को लेने का। रिस्क तो है, बट रिस्क उठाए बिना फिनिशेस वो भी नहीं मिलते हैं। कोशिश जरूर की जा रही है लेकिन सारंग आपको निकलना पड़ेगा। ऐसे में लगातार आप पर शॉट्स आ रहे हैं, रीयूनाइट हो जाइए, निकलिए। इतना ज्यादा ओपन में रहना आपके लिए सही नहीं है। पीछे ही कंपाउंड है, कवर एरिया पर जल्द से जल्द जाइए या फिर डाउन द रिज पहुंच जाइए। बर्ड्सी कोशिश लगातार कर रहे थे कि मिनी 14 के कुछ शॉट्स आए, कनेक्ट हो जाएं, पर होंगे नहीं। लेकिन अब एडमिनो ने निकाल के दिया ओपनिंग, जूसी उनको टेक डाउन किया जा चुका है। फाइनली जिस ओपनिंग की तलाश थी हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक को वो उन्हें मिली है और ऐसे में रेडन उनकी एचपी पर भी काफी ज्यादा इंपैक्ट दिया है। सिर्फ एक व्हीकल का कवर है और मान्या वो तो देखिए आगे बढ़ेंगे, उन्होंने नॉक तो निकाला बट पीछे ही खिलाड़ी थे सारंग, उनकी तरफ से वो बैकअप आया और ऐसे में मान्या उनको डाउन कर दिया जा चुका है। मुश्किलें बढ़ रही है हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के लिए।
कठिनाइयां काफी ज्यादा है ऐसे में, बट देखना ये है कि क्या आईको 8-बिट वो इन फ्रैग्स को कंफर्म करेगी, आगे बढ़ेगी, क्योंकि मान्या का तो फिनिश मिल चुका है, बट एस पावर के पास यहाँ पर मौका है। एस पावर ऑलरेडी एक खिलाड़ी डाउन है एंड यू कैन स्प्रिंट गेट बोथ द प्लेयर्स। एडमिनो नाउ दैट्स योर चांस, ओपन में मंडरा रहे वो प्लेयर, और एडमिनो का वो सटीक निशाना, आप इससे तो नहीं बच सकते। अगेन गोइंग फॉर द स्प्रेज, एडमिनो सारंग वो थे जिनकी वजह से पूरी बैटल की शुरुआत हुई थी एक्चुअली, और सारंग निकल चुके हैं। जूसी उनके द्वारा एस पावर को भी डाउन किया जाएगा। हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक अब यहाँ कीचड़ में तो वो भी फंस चुके हैं, और अब कपड़े मैले किए बिना आप निकल नहीं सकते। एक आधा फिनिश तो आपका भी जाएगा हाथ से, तो प्रयास करिए कि सामने वाले को जितना दर्द दे पाए, सामने वाले को जितना आतंक कर पाए वो करिए। जूसी की तरफ लगातार ग्रेड्स, बट लॉर्ड जूसी द ग्रेड्स आर वेरी एक्यूरेट, वो अपना प्ले दिखा रहे हैं बढ़िया। सामने से जो नेट्स आ रहे हैं वो ढूंढ भी नहीं पा रहे जूसी को, बट जूसी के नेट्स कमाल करे। पीछे एक और प्लेयर चढ़ चुका है, सारंग भी आगे आ जाएंगे। लुक एट दैट एम डुएल, बट क्या यहाँ सारंग उनको भी डाउन किया जाएगा। गॉडजी व्हाट इज दिस गाय, कुछ अलग रिफ्लेक्स, कुछ अलग ही प्ले। लोग कहते हैं 18 घंटे ग्राइंड करता है, दिख जाता है गेम के अंदर फिर वो ग्राइंड कभी कभी, बट लॉर्ड जूसी इज स्टिल स्टैंडिंग। लुक एट हिम, अगर इसने स्ले किया इस पूरी टीम को और मजबूर किया है, भयभीत किया है ये टीम पीछे हटे, बट जूसी नो 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 नो, दैट वाज अ डिफरेंट मूव। लिटरली मैंने एंटिसिपेट भी नहीं करा था कि जूसी ये कर देंगे कि ही विल जस्ट चेंज द एंगल एंड विल स्टिल फाइट बैक। ऐसे ही नहीं, हम लॉर्ड जूसी कहते हैं इनको, ही नोज हाउ टू प्ले द गेम। उनको पता है कि भाई कैसे रणभूमि से पहले मनभूमि में जीतना होता है। जहां सबको लगा कि जूसी पीछे हट चुके हैं, नाउ दैट्स अ चांस, तब जूसी घूम के आएंगे और वहां से उन्होंने एक नॉकआउट निकाला। बट लुक एट दिस, एडमिनो ही इज चार्जिंग इन, एडमिनो को स्पॉट कर चुके हैं जूसी, गोलियां दागेंगे। एडमिनो को पता है खिलाड़ी आगे, एडमिनो इज आल्सो नाउ स्टॉपिंग फॉर द फिनिश, बट क्या वो नेड कनेक्ट करेगा या वो एकेएम की स्प्रे? कौन जाएगा आगे इस फाइट को लेने के लिए? शॉटगन है हाथ में, क्या ये जो सपना है वो पूरा होगा? जी हाँ, एडमिनो तनिष्क इज एक्चुअली अ ज्वेल फॉर द टीम। शुरुआत से लेके अंत तक टीम के साथ पूरी फाइट को निभाया, 3 फिनिशेस निकाले। एक ब्रिलियंट मूव हो सकता है कि आप सीधे जाकर ब्रिज को होल्ड कर ले, लेकिन गॉडलाइक लगता है कि कुछ और अपने अलग प्लान्स लेकर के आई है। कोचिंग की पर तो कोई मिला नहीं, लेकिन रेवेनेंट एक्सपार्क के बारे में इनको अच्छा खासा पता है। एडमिनो मान्या उन्होंने दूर से स्काउट किया और अब चार्ज कर दिया जाएगा स्कॉट के ऊपर। ट्रेस एक बहुत ही ज्यादा शातिर और एक बहुत ही ज्यादा स्मार्ट प्लेयर, जिन्होंने कल के दिन के अंदर 7-8 फ्रैग निकाला था, लेकिन इस जगह पर आते साथ ट्रेस ने एक खिलाड़ी को शट डाउन किया और मान्या भी टेक डाउन हो जाएंगे। मतलब कि ये पुश एक तरफ से प्लान को खराब करता दिखाई दिया है गॉडलाइक का पूरा। एस पावर अगर ये ग्रेनेड से एक भी नॉकआउट नहीं आता है फिर तो शायद गॉडलाइक के लिए यहाँ पर चांसेस काफी ज्यादा कम रहेंगे स्टैंड आउट करने के लिए, क्योंकि आगे अब मैन एडवांटेज थोड़ा ज्यादा देखने के लिए मिल रहा है, पॉसिबिलिटीज उनके पास ज्यादा रहेगी। एस पावर के पास एक आखिरी ग्रेनेड, एक आखिरी होप, क्योंकि क्लोज में तो आप जा नहीं सकते और मिड में अगर फाइट करनी है तो ग्रेनेड ही एकमात्र उपाय है। के अगेंस्ट पे वो भिड़त हमें देखने को मिलती नजर आएगी। मान्या एडमिनो तो मेन पिलर्स अभी के लिए डाउन हो चुके हैं, अब बारी है यहाँ से वो 2v3 कन्वर्ट करने की। बट सवाल ये कि क्या फाइट लिया जाएगा कि नहीं। अभी के लिए जिस तरह से मुझे नजर आ रहा है शायद प्रिटेंड करवाया जाए। जोनाथन है, एस पावर है, तो ये डेडली डुओ तो देखिए मैं मान के नहीं रहा कि ये पीछे हटेंगे, लेकिन उन्होंने स्पॉट करा है खिलाड़ी को, लेकिन क्या प्लेस भी उस अंदाज के साथ है, लग तो कुछ ऐसे ही रहा है। अब ग्रेनेड कुक जरूर किया जा रहा है, सामने पिन आउट की भी आवाज आ गई और ये देखिए बैकअप ट्रेस गॉड का भी, लेकिन ये थोड़ा ध्यान से, और वो ग्रेनेड जो कुक हुआ था पंक को शायद अंदाजा था नहीं, नॉकआउट करा, समाप्त किया। ट्रेस गॉड जो आए हैं बैकअप के रूप में, अब ये 2v3 सिनेरियो को 2v2 में कन्वर्ट यहां पर कर लिया जाएगा, लेकिन पीछे से देखिए ग्रेविटी भी चले आ रही है, उनको पता है ये फाइट का आगाज हो चुका है, तो हम भी यहां पर थर्ड पार्टी करने आ सकते हैं। ट्रेस गॉड आगे बढ़े, वो ग्रेनेड का जो चैलेंज अभी के लिए है नहीं। शुरुआत में वो गए थे, अपना एक डिसेंट लूट करी थी, बट जिस जगह पर वो गए थे आईको वारंटेक्स इंतजार कर रही थी कहीं ना कहीं, और शुरुआत में 2 झटके, उसके बाद जेनेसिस की टीम जेनेसिस का भी वहां पर आगमन ग्रेविटी के द्वारा जॉनी का वहां पर समाप्त करना, ये ध्यान रख के चलना पड़ेगा टीम्स को। डेफिनेटली इस बार भी देखिए ना, गॉडलाइक के प्लेयर्स के लिए वो चैलेंज बहुत बड़ा बन चुका है। बट चलिए 4 वुल्फ के प्लेयर्स वो आए थे चैलेंज करने के लिए, अकेले ही गॉडलाइक भी कर दिया है।